बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक अल्लाह वाली नेक औरत जो अपने पेट में पाल रही थी एक सांप को, आखिर क्यों उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। सच्चे वाकयात में ये वाकया मौजूद है। कहा जाता है कि एक लड़की थी जो बहुत नेक, पाकीज़ा और बाहया थी। अपने माँ बाप की वो इकलौती औलाद थी। अल्लाह ताला ने उसका हुस्न भी दिया था और इखलाक भी। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी उसको देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो तरह तरह से उसके कुर्ब चाहता था और मंसूबे बनाता था कि ये लड़की मुझे किसी तरह मिल जाए। लेकिन ऐसा ना हुआ और उस लड़की की शादी किसी मुसलमान आदमी से हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी। यहां पर वो हिंदू आदमी पेचोताब खा रहा था कि ये मुझे ना मिली तो ये किसी को ना मिले। शादी तो उसकी हो गई, लेकिन मैं इसको खुश नहीं रहने दूंगा। वो बहुत खुश हुआ और उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया और उसके शौहर और लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उसका शौहर उससे खींचा खींचा सा रहने लगा और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई भी औलाद ना हुई। एक तो गम शौहर इतना बेजार, और फिर कोई औलाद भी नहीं हो रही। फिर किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाया। बहुत रूहानी इलाज करवाने के बाद आखिरकार उनके घर एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, लेकिन शौहर इस बच्ची पास बिल्कुल नहीं जाता था। वो इस बात से भी दुखी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती, कम से कम घर में रहमत तो आई। एक न एक दिन बाप के दिल में मोहब्बत तो आएगी। जब वो बच्ची तकरीबन 8 माह की हो गई, उन्हीं दिनों एक रोज एक अल्लाह वाले के दरबार से एक फकीर भीख मांगने उस औरत के घर गया। औरत ने अपने मुलाजिम को कहा कि इस मलंग को खैरात देकर रवाना कर दो। मगर वो फकीर जिद करने लगा कि घर के मालकन से मिलना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो किसी के सामने नहीं आती थी, बापर्दा थी, लेकिन न जाने क्यों उस फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वो फकीर कहने लगा, बीबी जी खाने को रोटी दो। उस औरत ने उस फकीर को 3 रोटियां और सालन दिया। खाने के बाद वो फकीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? उस औरत ने मुलाजिम से पीतल के बड़े गिलास में पानी मंगवा लिया और इस फकीर ने गिलास लेकर पानी में देखा और उस औरत से कहा, पानी में सांप है। वो हैरान रह गई। फकीर ने कहा, बेटी आप पर काला जादू किया गया है। वो हैरान, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मुझ पर कौन जादू करेगा, कौन मेरा दुश्मन होगा? फकीर ने कहा, आप पर काला जादू किया गया है, क्या आपकी कोई औलाद ना बचे? वो हंसने लगी, अरे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मेरी एक बेटी है जो अंदर सो रही है। फकीर ने कहा, अच्छा अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही बल्कि मर गई है। वो बहुत परेशान हुई, दौड़ती हुई अंदर भागी, झूले में पड़ी अपनी बेटी को देखा तो वो सच में मरी पड़ी थी। वापस दरवाजे पर आई तो फकीर वहां मौजूद नहीं था, गायब हो चुका था। उसने अपने मुलाजिम को उस फकीर के पीछे दौड़ाया, मगर वो गायब हो गया था। शौहर को भी इस बात की इतला दी गई। सब लोग हैरान थे, आखिर बच्ची अचानक कैसे, और वो फकीर कौन था जिसने इसको मौत की खबर दी? लेकिन सब्र तो करना था। वो साबिर शाकिर औरत अपनी बेटी की मौत पर बस अल्लाह ताला के हजूर सजदे ही करती और कहती, अल्लाह ताला मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। बहरहाल उस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी पहली बेटी से भी ज्यादा हसीन थी। वो औरत अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं इसको किसी की नजर न लग जाए। एक बेटी को खो चुकी थी, दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आया। नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने लगी तो उस फकीर को पहचान कर भागी हुई अंदर गई और मालकन को बताया कि वही फकीर आया कि जिसने आपकी बेटी की। अच्छा, वो औरत डर गई। उनको एक बार फिर शक हुआ कि कहीं उनकी दूसरी बच्ची भी ना मर गई हो। भागकर बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा कि इस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। ऐसा ही किया गया। जाते हुए वो फकीर मुलाजमा से बोला, इस घर के मालकन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। वो क्यों मेरी बात नहीं मान रही? अपना इलाज करवा, उससे बोल तुझ पर जादू किया है किसी ने, वो कभी भी साहिब औलाद नहीं हो सकती। मुलाजमा ने यही बात जाकर उस औरत को बताई। पहले तो वो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने ये बात कही तो वो ज़ारों के तार रोने लगी। मुलाजमा घबरा गई और जल्दी जल्दी भागकर साहब को बुला लाई, यानी उसके शौहर को। वो घोड़े पर सवार होकर जब अपने घर आया तो जो ही घोड़े से उतरा उस घोड़े ने अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरानगी से उसे देख रहे थे, आज इस घोड़े को क्या हो गया है।
और उसने घर में कब्र क्यों खोदी है। इतनी देर में उस औरत की बेटी कदमों से चलती हुई सेहन की तरफ आई और इससे पहले कि कोई उससे रोकता वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जा गिरी। सब दौड़ते हुए उस गड्ढे की जानिब आए और बेटी को जैसे ही निकाला वो मर चुकी थी। तो इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया कि फकीर ठीक ही कहता था। उसने इस अमल के तौर के लिए एक आमिल से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त खौफजदा रहते कहीं उनकी ये बेटी भी ना मर जाए। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। एक दिन वो औरत अपने शौहर अपनी बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रही थी कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उनकी कमसिन बेटी को उड़ा कर ले गई। वो देखते रह गए। वो चील दूर आसमान में ले जाकर उसे फेंक चुकी थी। जमीन पर आकर उस बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे। आखिर हमारी बेटियों को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है। वो औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों को मरता हुआ देखा था। एक माँ की बर्दाश्त थी कि वो अब तक सब्र तहम्मुल से अल्लाह ताला के हजूर सजदे कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या रजा है, तेरी क्या मसलहत है, कौन हमारा दुश्मन है, ये राज क्यों नहीं खोलता। आमिल ने यह नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही इससे बेजार था। कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता। लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाक़ हो गई तो उसके घर वाले उसे उकसाने लगे कि बेटा, तेरी ये बीवी मनहूस है, उसे कोई भी औलाद पैदा होती है तो मर जाती है। हमें बेटा चाहिए, इस खानदान का वाहिद चश्मो चराग कोई तो होगा, जायदाद का वारिस। इसे पैदा नहीं कर सकते वरना इसकी कोख से किसी ने जन्म लिया तो मर जाएगा, तो दूसरी शादी कर ले। लोग उसको उकसा रहे थे और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच ही रहा था कि एक दिन उसके घर पर दस्तक हुई। फकीर ने रोटी के लिए सदा दी, कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए। नौकरानी ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को पता चला तो वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तो किसी को लेने आए हो, जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, गोद खाली है। क्या मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है? वो औरत रोती जा रही थी और मलंग से कहती जा रही थी। मलंग ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा कि इस बर्तन में देखो क्या नजर आता है। जैसे ही उस औरत ने देखा तो वहां पर काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। वो चीख मारकर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बीबी, अपनी आंखों से देख लिया ना, आप पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। हाँ, यही तो बात है, खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी छीन ली जाती है। इन बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, वही सांप है। और आपको एक बात बताऊं, यह अमल किसने करवाया है? यह अमल एक हिंदू आदमी ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदुओं में वो एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको देखा था, शादी से पहले आपके हुस्न का दीवाना हुआ, पर आपकी शादी हो गई तो वो तिलमल आ गया और इसने काले जादू करने वाले आमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन तक इसका चिल्ला किया। इसके बाद आप पर और आपके शौहर पर जादू किया गया। इसी वजह से आपका शौहर, जो आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला था, वो आपसे नफरत करने लगा है। समझ गई मेरी बात? लेकिन मैं क्या करूं? उस आदमी ने ऐसा गंदा सफली अमल किया है तुम पर, तुम्हारे शौहर पर, कि तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर चाहती हो तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वो औरत जो अल्लाह की नेक बंदी थी और कभी भी उसके दिल में यह ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ भी बुरा करे तो उसके साथ बुरा हो रहा था। इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने या तो इम्तिहान लिया या फिर कोई पीछे है। जब पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वो बाहिम्मत औरत कहने लगी, मैं हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूं, लेकिन इस गंदे इल्म को यहां से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, काम बेहद मुश्किल है। उसने कहा, मैं तैयार हूं। फकीर ने कहा, औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए खुद तुम्हें इस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए और तुम्हारी औलाद ना मरे। पहले तो वो घबराई थी, लेकिन चूंकि वादा कर लिया था कि जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं,
मुझे अपने रब पर, उसकी ज़ात पर पूरा यकीन है। और वो इस अजीबो गरीब नाकाबिल यकीन काम को करने के लिए तैयार हो गई। फ़कीर ने कुछ अमल बताए थे जो सिर्फ उस औरत को ही करने थे। एक रात उस औरत ने सारी बात अपने शौहर को बता दी। वो बहुत ही परेशान हुआ। उसने डांटा कि औलाद के खातिर इतना खतरा मोल ले रही हो, सांप को अपने पेट में पालने के लिए तैयार हो। तुम्हें यकीन है कि वो फ़कीर सच कह रहा है या झूठ? नहीं, वो एक अल्लाह का भेजा हुआ खास फ़कीर है और मैं इस पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि अब तक जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी और मेरी नज़र के सामने हो रहा है। तुम्हारे दिल में भी नफरत उसी हिंदू आदमी ने डलवाई है। मैं इस अमल को करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फ़कीर ने उसे ये बात भी बताई थी कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन बढ़ नहीं रहा। जब तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी ये कहोगी कि ये मेरा बच्चा है और मुझे इसको पैदा करना है, इस दुनिया में लाना है, तो फिर वो तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हें किसी तरह इसको अपने पेट से बाहर निकालना है। ये बात वो समझ गई थी। फ़कीर ने उसको कुछ वज़ाइफ भी बताए कि ये अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करना है, बगैर किसी से बातचीत किए हुए। अब उसने ये बात भी कह दी कि जो भी मेरे पेट के अंदर है, मैं उसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी ये बात सुन ली जो काले इल्म के जरिए उसके अंदर था। बस वो बढ़ना शुरू हो गया। वहां पर उसने एक दाई से भी बात कर ली थी कि मेरे पेट से कोई इंसानी बच्चा नहीं बाहर आएगा, एक सांप आएगा, तुम्हें डरना नहीं है। दाई ने उसकी बात मान ली और एक वक्त आया कि उसने उस सांप को जन्म दिया। लेकिन चूंकि इस अमल को ख़त्म करने के लिए वजीफा कर रही थी और चिल्ला ही कर रही थी, लेकिन मुसलमानों के तरीके से जो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह की करनी ऐसी जो इसके साथ साथ इसने एक जिंदा लड़के को भी पैदा किया जिसका रंग बिल्कुल नीला था। वो लड़का अपनी पैदाइश के कुछ ही देर के बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ एक माँ को। 3 बेटियां और एक बेटा इस दुनिया से चला गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन इस सांप को अपने सामने देखकर वो सच में हैरान थी कि मैंने किस तरह इस खौफनाक काले स्याह नाग को अपने अंदर पाला है। अब ये निकल गया है। अल्लाह ताला मेरी मंजिल को आसान कर दे। इस वाक़े के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को एक सेहतमंद लड़के से नवाज दिया। वो लड़का बिल्कुल ठीक था और इसके बाद 2 और बेटे भी अल्लाह ताला ने उसे अता किए। काले इल्म का असर अब ख़त्म हो चुका था। एक दिन वो फ़कीर उस औरत के दरवाजे पे आया। औरत भागती हुई दरवाजे तक आई। बाबा, क्या बात है? कोई ऐसी खबर तो नहीं सुनाने वाले कि मैं फिर से टूट जाऊं? अब तो मेरे बेटे भी हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र सेहतमंद है और अब तक ठीक है। मैं रोज़ उनकी लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ कि कोई भी अब मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुँचा सके। फ़कीर ने कहा, बेटी, इस बार मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि मैं तुम्हें यह खुशखबरी देने वाला हूँ कि वो हिंदू आमिल जिसने उस लड़की को वो अमल सिखाया था, उसको किसी काले सांप ने डस लिया है और वो जंगल में फिर से काला जादू कर रहा है और फिर से तुम पर अमल करके तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लेता। लेकिन अल्लाह ताला की करनी एक सांप कहीं से आया और उसने उसे डस लिया। वो लड़का जो तुम्हारा आशिक था वो फिर से उससे अमल करवा रहा था, उसको भी उस काले सांप ने डस लिया। अल्लाह ताला ने तुम पर करम किया। जो लोग तुम्हारे दुश्मन थे उनको तुमसे दूर कर दिया गया। अब तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकती हो और तुम्हारे बेटे को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी देगा, तुम्हारी जायदाद का वारिस बनाएगा। और जो वो नेक पाकीज़ा औरत अल्लाह ताला के करम से अपने बेटों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। अगर इंसान इस बात पर अकीदा रखे तो यकीनन मुश्किल आसान हो जाती है और काले जादू का वजूद इस दुनिया में है। अगर कोई कहता है कि जादू है तो यकीनन बरहक है और हमें हर तरह से अपने और अपने घर वालों की हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।